अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज का हमारा टॉपिक है फुटनोट्स और एंड नोट्स। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में ये इंतहाई मुफीद साबित हो सकते हैं आपके लिए। है छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़े काम की चीज़ है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट्स और एंड नोट्स का यूज़ करना है तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा रेफरेंस के टैब पर। रेफरेंस के टैब में जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमने किया था टेबल ऑफ कंटेंट, इसके बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक ग्रुप है और ये साथ में फुट नोट्स का एक ग्रुप दिया हुआ है, जहाँ पर ये सबसे पहले तो है इंसर्ट फुट नोट्स और दूसरा है इंसर्ट एंड नोट्स। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि ये फुट नोट्स और एंड नोट्स बेसिकली हैं क्या। जब आप डॉक्यूमेंट्स मींस जब आप कोई बुक वगैरह या कोई नोट्स वगैरह कंपोज कर रहे हो और दौरान कंपोजिंग कुछ अल्फाज या कुछ फ्रेसेस ऐसे आ जाएं जिनकी वजाहत करना ज़रूरी है कि वो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं और उन लफ्ज़ों की यहाँ पर आप डिटेल बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रीडर को ये बताना चाहते हैं कि इस लफ्ज़ का मफ़हूम या इसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। तो उसके लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एम्बेडेड। आप इस एम्बेडेड की वजाहत करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि पढ़ने वाला जो रीडर है आपका, जो इन आपके नोट्स को पढ़ेगा, एंड मुमकिन है कि उसकी समझ में ये लफ्ज़ ना आए कि ये क्या है, और आप वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि एम्बेडेड क्या है या फिर साथ ही इलस्ट्रेशंस ये क्या हैं, और या फिर ग्राफ के हवाले से किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि रीडर के लिए मुश्किलात का सामना हो सकते हों, उनकी आपने वजाहत करनी है। तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं अभी आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा फ़र्क वाज़ेह कर दूँ कि फुट नोट्स बेसिकली कैसे वर्क करते हैं और एंड नोट्स कैसे वर्क करते हैं। जब मैं किसी भी लफ्ज़ की डिटेल या एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँगा तो ये दो तरीक़ों से काम करती है। एक तो इस पैराग्राफ जो ये पेज नज़र आ रहा है, पेज के बिल्कुल एंड में ये जो मेरे चंद सिलेक्टेड अल्फाज होंगे उनकी ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे बयान कर देगा। तो इसके लिए अगर मुझे इनकी वजाहत इसी पेज के ऊपर करनी है तो उसके लिए मैं फुट नोट का यूज़ करूँगा। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी मेरे अल्फाज हैं मैं चाहता हूँ कि उन सब की एक्सप्लेनेशन इकट्ठी ही हो जाए और वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में जहाँ पे डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वो जो तमाम एक्सप्लेनेशन इकट्ठी होकर मिल जाएँ, तो उसके लिए एंड नोट्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली दोनों का मकसद एक ही है लेकिन दोनों वर्क अलग से करते हैं। पहले मैं आपको एक या दो फुट नोट्स लगा के दिखाता हूँ। ये इलस्ट्रेशंस का लफ्ज़ जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, चाहे तो साथ ही यहाँ पे एक कर्सर ऐसे ही क्लिक करने के बाद मैं इधर जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद था वहाँ पर देखें एक लिखा जा चुका है। एक का मतलब है कि ये पहला जो फुट नोट है वो लग रहा है, और मेरे डॉक्यूमेंट के एंड में ये देखें यहाँ पर भी आपको एक दिखाई दे रहा है। तो मैं अब इलस्ट्रेशंस की अगर मैं बताना चाहूँ कि ये क्या चीज़ है तो मैं लिख सकता हूँ इट मीन्स पिक्चर्स एंड ग्राफ्स सॉन। इट मीन्स कि ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये ग्राफ यानी कि तस्वीरों के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। आप अपने लफ्ज़ की जो आपको ज़रूरत पड़े, आप जो उसकी डिटेल है आप वो बयान कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एंड नोट और फुट नोट क्या हैं और ये कैसे वर्क करेंगे। आपने मेरे लफ्ज़ों की ट्रांसलेशन पे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना, एंड मुमकिन है मैं एग्जैक्टली वो ना बता पाऊँ। तो लेकिन ये कि एंड नोट ऐसे काम फुट नोट ऐसे काम करते हैं, आपके इस पेज के जितने भी अल्फाज होंगे और जिनके साथ आप फुट नोट लगाना चाहेंगे वो तमाम इस पेज के एंड में आपको यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं किसी और लफ्ज़ को यहाँ पे ले लूँ, जैसा कि ये है,
इसके साथ अगर मैं फुटनोट लगाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये दूसरे पेज पर जंप करके जा चुका है, यहाँ पर ना जगह की कमी है इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेता हूँ ताकि एंड में था, एंड में लाइन नहीं, स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो है ना डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। ये देखें, अगर जगह नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है कि जब मैं टाइपिंग करते जाऊंगा तो ये कंटेंट को उठा के अगले पेज पे लेके चला जाएगा। अब ये देखें, ये वो पहला फुटनोट है जो मैंने ऐड किया था और साथ में ये 2 नंबर है। यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँगा वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है, जो चाहें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये एंड फुटनोट काम करते हैं। और अगर हम बात करें एंड नोट्स की, तो किसी भी अपने लफ्ज़ के हवाले से जिस पे आप चाहें इसी पेज से ले लें या किसी और से ले लें। चलें मैं यहाँ कस्टमाइज़ का ये जो लफ्ज़ है आपको समझाने के लिए सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और साथ ही यहाँ से एंड नोट जो हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिएगा एंड नोट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में आ चुका है और यहाँ पर नंबर 1 भी लग चुका है। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें आप लिख लें, और चाहे वो पहले पेज का हो चाहे आखिरी पेज का हो, तमाम एंड नोट्स आपको डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ही यहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं इस आखिरी पेज पे इसको ऐड करना चाहता हूँ तो ये देखें, ये 2 नंबर है और यहाँ पर आप जो चाहें लिख लें। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई एक लफ्ज़ ले लें, यहाँ पर ये एंड नोट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें कि ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। एक चीज़ का और आप ध्यान में रखें, आप अपनी तरतीब अगर चेंज करते हैं कि आपने सबसे पहले एक लास्ट में लिया, इसने नंबर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दे दिया और अब इसके बाद मैं इसके स्टार्ट में कोई एक लफ्ज़ और ऐड करता हूँ तो ये अपनी तरतीब को ऑटोमेटिकली ठीक कर लेता है और उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तरतीब से रहेगा। अब ये देखें, जो एंड नोट्स हैं वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और जो फुट नोट्स हैं वो जहाँ पर भी आप ऐड करेंगे वो हर पेज के नीचे रहेंगे। अगर यहाँ पर मैं एक और फुट नोट लगा दूँ यहाँ से तो ये देखें, इस पेज का जो भी फुट नोट है वो यहाँ पर है और ये नंबर भी 3 शो कर रहा है, क्योंकि पहले वाले पेज पर मैंने 2 फुट नोट लगाए थे और ये भी तीसरा फुट नोट है। लेकिन जिस पेज के ऊपर मौजूद है मेरा जो कंटेंट या जो अल्फाज वगैरह हैं, उसी पेज के बिल्कुल कदमों में ये उसके फुट्स में ये अपने नोट्स बना देगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और अगर किसी बात की नहीं समझ आई, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में लिख दें और इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।